हेलो एवरीवन, तो मैं हूं जाविश और आज हम लोग समझेंगे लाइटनिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, एक को कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे को कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो आपके घर में आती है, ठीक है, जिसमें चार्ज मोशन में होते हैं। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसे कहते हैं जिसमें चार्ज रेस्ट में होती है, ठीक है, चार्जेस रेस्ट में होगी। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, तो आपने स्कूल टाइम में ये एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा, कॉम्ब और हेयर वाला। आप स्कूल में रहते हैं, अपने क्लास में बैठे रहते हैं और क्या करते हैं, कंघी या प्लास्टिक लेकर अपने हेयर को रब करते हैं और रब करने के बाद उसे पीसेस ऑफ पेपर के सामने ले जाते हैं। तो आप ये देखते हैं कि पीसेस ऑफ पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। इसमें एक्चुअली में होता यह है कि हम इसे फुल डिटेल में जानेंगे, ठीक है। होता यह है एक्चुअली में कि दुनिया का हर एक चीज मैटर से बना है, और मैटर किस चीज से बना है, तो एटम से बना है। और एटम किस चीज से बना है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना है। तो उसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब जब आप ये चार्ज पार्टिकल के सामने, ये जो एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके सामने जब आप अपने कंघी को या प्लास्टिक को रब करते हैं, तो एक्चुअली में होता यह है कि कंघी और बाल के बीच में रबिंग की वजह से, है ना, चार्जेस आ जाते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट को जब आप रब करेंगे तो एक दूसरे पर चार्जेस आ जाते हैं, तो चार्जिंग बाय रबिंग की वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाते हैं। अब वो चार्ज की वजह से क्या होता है, जब वो न्यूट्रल एटम की तरफ ले जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अगर उस कॉम्ब पर निगेटिव चार्जेस हैं, तो वो उस एटम में जिसमें इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, तो वो क्या करता है कि उसके अंदर से सारे प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और सारे निगेटिव को दूसरी तरफ भेज देता है। इससे होता यह है कि उस मैटर के अंदर, उस एटम के अंदर पोलराइजेशन हो जाता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाती है, जिसके वजह से वो कॉम्ब की तरफ या प्लास्टिक की तरफ जो पीसेस ऑफ पेपर है अट्रैक्ट होने लगते हैं। यहां पर जो पोलराइजेशन है और जो रबिंग वाला कंसेप्ट है, ये एक्चुअली में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, और जो लाइटनिंग आप देखते हैं उसके पीछे भी यही कॉज है, ठीक है। तो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ये बेसिक कॉज है इस लाइटनिंग का, ठीक है। अब यहां पर, जैसे यहां पर तो हमने कॉम्ब और हेयर को रब करके चार्ज कर लिया, लेकिन जो क्लाउड्स है वो कैसे चार्ज हो जाते हैं, तो आपने वाटर साइकिल के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। वाटर साइकिल में एक्चुअली होता यह है कि जो जमीन में पानी है वो सूरज की गर्मी की वजह से इवापोरेट होकर आसमान में चली जाती है, ठीक है, और फिर आसमान में जाकर क्लाउड्स के फॉर्म में आ जाती है। तो उस क्लाउड्स में बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स होते हैं और वो उनका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से उनके पास आइस के क्रिस्टल्स होते हैं, आइस पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे। अब होता यह है कि जो क्लाउड्स है वो तो काफी बड़ा है और उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स है, आइस पार्टिकल के फॉर्म में, आइस के क्रिस्टल के फॉर्म में। तो होता यह है कि उस बादल के अंदर भी थोड़ा सा तूफान आता है, ठीक है। वो लिटिल कह सकते हैं कि बहुत छोटे पैमाने पर तूफान होता है, और वो तूफान ये काम करता है कि वो जो आइस पार्टिकल है जो कि जमीन से ऊपर उठकर, जो वेपोराइज होकर जमीन से आसमान की तरफ गया है, वो पूरे इस जमीन से आसमान तक पहुंचने में हर एक जगह पर रबिंग, मतलब एटमॉस्फेयर से रब होते हुए गया है, जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्जेस आ गए। तो हर पार्टिकल के पास निगेटिव चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, और जो बादल के अंदर जो बवंडर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस आइस पार्टिकल को सेपरेट कर देते हैं, उसमें से निगेटिव पार्टिकल को अलग कर देते हैं और पॉजिटिव पार्टिकल को अलग कर देते हैं। जिससे होता यह है कि जो छोटे पार्टिकल होते हैं उनके पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उस आइस क्रिस्टल के, और जो बड़े पार्टिकल होते हैं उनके पास निगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ये जो छोटे हैं ये हल्के होने की वजह से आसमान में क्लाउड्स के अपर लेवल पर पहुंच जाते हैं, और जो निगेटिव क्रिस्टल्स होते हैं, आइस पार्टिकल के निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ आ जाते हैं। इस तरह से एक क्लाउड पूरा पोलराइज हो जाता है, और इसके पास ये बहुत ज्यादा लेवल पे होता है। इस वजह से होता यह है कि ये पूरा पोलराइज हो, और पोलराइज होने की वजह से उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से उनके पास चार्जेस भी बहुत ज्यादा होते हैं जो कि पोलराइज हो जाते हैं, और ये फाइनली कह सकते हैं कि जो आपके क्लाउड होते हैं वो फाइनली चार्ज हो जाते हैं, ठीक। तो अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ लाइटनिंग। टाइप्स ऑफ लाइटनिंग में 3 टाइप के लाइटनिंग को हम लोग समझेंगे जो हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं। पहली जो टाइप है वो है एक्चुअली में क्लाउड लाइटनिंग, मतलब कि ये जो लाइटनिंग होगी ये क्लाउड के अंदर ही होगी। इसमें एक्चुअली होता ये है कि जो बड़े बादल होते हैं उनके अंदर उनका अपर पार्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है और लोअर पार्ट निगेटिवली चार्ज होता है, तो उनके अंदर ही
ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अपना रास्ता बनाते हुए लीक करने लगते हैं, और ये जो लीक होता है ये बहुत ज्यादा मात्रा में लीकेज आपको देखने को मिलेगा, और यही कॉज है कि जब वो चार्ज डिस्चार्ज होने लगते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाइटनिंग देखने को मिलेगी। इस क्लाउड लाइटनिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको लाइटनिंग ही देखने को मिलेगी, आवाज इसमें जरूर बिल्कुल इत्तू सा भी आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा है वो सेकंड नंबर है, जो कि है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग में एक्चुअली होता ये है कि जो बड़े बादल होते हैं, ठीक है, उनके पास भी पोलराइज चार्ज है, अपर पार्ट पॉजिटिवली चार्ज, लोअर पार्ट निगेटिवली चार्ज, और जो छोटे बादल हैं उनके पास भी पोलराइज चार्ज है, अपर पार्ट पॉजिटिवली चार्ज, लोअर पार्ट निगेटिवली चार्ज। तो होता यह है कि जो बड़े बादल होते हैं और जो छोटे बादल होते हैं, तो जो बड़े बादल का जो निचला हिस्सा है निगेटिवली चार्ज, और जो छोटे बादल है उनका जो अपर पार्ट है पॉजिटिवली चार्ज, वो क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करते करते लीक हो जाता है, और एक बादल में से, बड़े बादल में से छोटे बादल छोटे बादल की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वोल्टेज है, वो लीक करना शुरू हो जाता है, और फिर आपको देखने को मिलती है लाइटनिंग। तो ये एक्चुअली में है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। इस लाइटनिंग में क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग में आपको देखने को ये मिलेगा कि बहुत ज्यादा लाइट भी देखने को मिलेगी और बहुत ज्यादा आवाज भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहला टाइप हमने क्या समझा, क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड के अंदर ही सारी चीजें होंगी। दूसरी चीज हम लोगों ने समझी लाइटनिंग में क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। तो तीसरी टाइप जो है लाइटनिंग की वो है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, और ये काफी डेंजरस होती है। ठीक है, इसमें एक्चुअली होता है ये है कि जो बड़े बादल होते हैं जिनके पास चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो करते ये हैं कि उनका उन बादलों का जो निगेटिवली पार्ट होता है, जो निचला हिस्सा होता है, जो निगेटिवली चार्ज होता है, वो इतना पावरफुल होता है कि जमीन में से पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस्ड करके सरफेस पर ले आते हैं। ठीक है, और फिर जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, पेड़ होते हैं, और जो पोल्स होते हैं जिन पर लाइन, जो हाई वोल्टेज वायर्स पास होते हैं, वो सब जमीन से अटैच होते हैं। तो होता यह है कि जो जमीन पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस्ड हो जाती है, तो जो पोल होंगे, जो बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, उन सारे के टॉप तक ये पॉजिटिवली चार्ज चला जाता है। और होता यह है कि जब निगेटिवली, बादल का जो निगेटिवली चार्ज पार्ट है और जो बिल्डिंग का जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो नीचे आना चाहती है। ठीक है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है कि वो लीक करना शुरू हो जाता है, और लीक होने की वजह से वो जब नीचे आने लगेगी तो वो खोजेगी कि सबसे नजदीक जगह किधर है, तो वो किसी इमारत पर गिर जाती है, किसी पोल पर गिर जाती है, और किसी पेड़ पर गिर जाती है। इसमें लाइटनिंग भी बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में आपको आवाज भी सुनाई देगी। ठीक है, तो ये है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, और ये सबसे डेंजरस होती है। इसी वजह से हमें मना किया जाता है कि जब कभी भी लाइटनिंग हो तो आप किसी पेड़ से दूर रहें, किसी पोल से दूर रहें, और अपने घरों के अंदर रहें, क्योंकि ये सारे चीज, ये सारे केसेस, ये सारे कंडीशंस आके आपके सामने आ जाती है जब वो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग होने लगती है। ठीक है, और इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उनके अंदर लाइटनिंग कंडक्टर होता है। आप देखे होंगे कि उन बिल्डिंगों के टॉप पर एक वायर या एक पोल या एक मेटल निकाल दिया जाता है, और वो मेटल डायरेक्टली, जो मेटल वायर होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है जमीन से। जब बिजली उसके ऊपर गिरेगी तो उसे एक प्रॉपर रास्ता मिलेगा और फिर वो जमीन तक आ जाएगी। अब हम लोग समझेंगे कि जो लाइटनिंग तो आप देख रहे हैं, डिस्चार्ज होने की वजह से लाइटनिंग देखने को मिलती है, लेकिन यहां जो साउंड होता है, ये साउंड एक्चुअली में क्यों आपको सुनाई देती है। ठीक है, तो साउंड इस वजह से सुनाई देती है कि जब वो हाई वोल्टेज करंट या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो बादल में होते हैं, वो जब लीक होते हैं, तो वो लीक होने के दौरान इतने ज्यादा टेम्परेचर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30,000 टेम्परेचर, मतलब आप कह सकते हैं कि सूरज के सरफेस पर से 3 गुना ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो एटमॉस्फेयर का होता है, जो क्लाउड्स का होता है। और इस वजह से इतना ज्यादा, ठीक है, इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो आसपास की हवा को भी गर्म कर देती है, और गर्म कर देने की वजह से वो सारे के सारे भागना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, और जो ठंडे हवा होती है, ठंडी बादल होती है, उनको धकेलना चाहते हैं। और ये जो पुश करते हैं, ये सडन जो फोर्स होता है ब्रस्ट साउंड का, इस वजह से ये जो सडन फोर्स लगा ब्रस्टिंग वाला, इस वजह से आपको बहुत ज्यादा मात्रा में आवाज सुनाई देती है। इस वजह से, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड होता है 340 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग समझेंगे कि हाउ मेनी वोल्ट्स एंड करंट आर इन ए लाइटनिंग स्ट्रोक।
ठीक है। तो लाइटनिंग के एक स्ट्रोक में जो वोल्टेज होती है वो एक्चुअली में 100 मेगा वोल्ट, ठीक है, इतना ज्यादा वोल्टेज उसमें होता है। और करंट जो होगी वो 10 किलो एम्पियर से लेकर 90 किलो एम्पियर तक फ्लक्चुएट करती है। मतलब कि इतने अमाउंट से आप किसी भी एक शहर का एक दिन की बिजली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था लाइटनिंग के ऊपर हमारा वीडियो। आप बताएं कि ये कैसा लगा, और अगर आपको किसी दूसरे चीज के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मैं इंशाल्लाह इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा। अपना ख्याल रखें और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर कहें सब्सक्राइब करने के लिए। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।